कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच देश में सब कुछ अनलॉक है। वीकेंड कर्फ्यू भी खत्म हो चुके हैं। बाजारों में बेतहाशा भीड़ देखने को मिल रही है। लोग कोरोना के मोर्चे पर राहत महसूस करने लगे हैं। सावधानी खत्म हो चुकी है। लोग निश्चिंत नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। एमपी में भी पिछले 3 से 4 दिनों में मरीजों का आंकड़ा डबल हो गया है और छत्तीसगढ़ में भी रोज करीब 40 के आसपास मरीज मिल रहे हैं। मतलब साफ है, सावधानी कम हो गई है और संक्रमण एक बार फिर बढ़ने लगा है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना को लेकर खतरे की घंटी, फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले। कोरोना के मरीजों ने बढ़ाई टेंशन। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 0.03% हो गई है। स्कूल खुलने के बाद मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। बड़ी बात है कि एमपी में 3 दिन में ही कोरोना के केस डबल हो गए हैं। पिछले कुछ दिनों के आंकड़ों पर गौर करें तो 3 सितंबर को 18 नए मामले सामने आए, 2 सितंबर को 11 नए मामले सामने आए, 1 सितंबर को भी 11 मामले सामने आए, 31 अगस्त को 10 मामले सामने आए। तो मामले लगातार बढ़ रहे हैं और बढ़ते मामलों से लोगों की टेंशन भी बढ़ने लगी है। मध्य प्रदेश के बाद अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ भी मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 4 सितंबर को छत्तीसगढ़ में कोरोना के 46 केस मिले, 3 सितंबर को 37 केस मिले, 2 सितंबर को 46 केस मिले और 1 सितंबर को 31 केस मिले। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में कोविड के बढ़ते मामलों ने टेंशन बढ़ा दी है। एमपी में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना संक्रमण को लेकर समीक्षा बैठक भी की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिलों के प्रभारी मंत्रियों और अफसरों को कोरोना के बढ़ते मामलों पर अलर्ट रहने को कहा। सीएम ने कहा कि रोजाना एक्टिव केस बढ़ रहे हैं, यह सिर्फ संकेत है, जन जागरूकता में कमी नहीं लाना है। रोजाना संक्रमण की स्थिति पर नजर बनाए रखें। तो संक्रमण अभी गया नहीं है, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें अभी सावधान रहने की जरूरत है। और सावधानी तब ज्यादा जरूरी हो जाती है जब स्कूल खुल चुके हैं और संक्रमण का खतरा तीसरी लहर में बच्चों के ऊपर ज्यादा बना हुआ है। टीम न्यूज़ स्टेट। ग्वालियर के एक ऐसे शिक्षक की जो 21 साल में बच्चों को मुफ्त में पढ़ा रहे हैं, चंदनपाल सिंह ने बुरा दौर भी देखा। एक वक्त ऐसा आया जब आर्थिक वजहों से स्कूल बंद करना पड़ा, लेकिन बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए चंदनपाल की पत्नी ने भी उनका साथ दिया और अपने गहने बेच दिए। आज चंदनपाल सिंह जैसे शिक्षक दूसरों के लिए मिसाल है। देखिए रिपोर्ट। आजकल बच्चों को पढ़ाना अभिभावकों के लिए बड़ी चुनौती है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर लगातार गिर रहा है तो प्राइवेट स्कूलों में बेतहाशा फीस है। शिक्षा के मंदिर अब व्यवसाय के जरिया बन गए हैं। ऐसे में गरीब वर्ग के लिए बच्चों को अच्छी तालीम देना मुश्किल हो रहा है। लेकिन आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो शिक्षा की अलग जगा रहे हैं। इन्हीं में से एक है ग्वालियर के मुरार लाल टिपारा इलाके में बना मुस्कान चिल्ड्रन स्कूल। इस स्कूल में बच्चों से फीस नहीं ली जाती, बल्कि अपनी गाड़ी कमाई से गरीब बच्चों को कामयाबी हासिल करना सिखाया जाता है, जो सरकारी और प्राइवेट कंपनियों में बड़े बड़े पदों पर काम कर रहे हैं। मुस्कान चिल्ड्रन स्कूल 21 साल से हजारों बच्चों के चेहरे पर उम्मीद की मुस्कान बिखेर रहा है। ग्वालियर का ये मुस्कान फ्री स्कूल जो है, यहाँ पिछले 21 साल से इस स्कूल के संचालक केवल और केवल बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, बच्चों के लिए कॉपियाँ लाते हैं, किताबें लाते हैं और उनको पढ़ा लिखा के तैयार कर देते हैं। ये अपने आप में एक मिसाल है। लोग इनसे प्रेरणा लें और सीखें कि शिक्षा पर उतना खर्च नहीं होता जितना बताया जाता है, क्योंकि ये भी शिक्षित कर रहे हैं और बाकी दूसरे भी शिक्षित कर रहे हैं। चंदनपाल जितना कमाते हैं उसका करीब 75% हिस्सा स्कूल में बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर लगा देते हैं। वो अपनी जेब से टीचर्स को तनख्वाह देते हैं, इस बिल्डिंग का किराया देते हैं और छात्रों के लिए स्टेशनरी, बैग और बाकी की जरूरतों का सामान खरीदते हैं। 21 साल से मेरे यहाँ बच्चे जो पढ़ते हैं वो टोटल फ्री पढ़ते हैं। कभी किसी बच्चे से मैंने 1 रुपया नहीं लिया, किसी रूप में भी। उसके अलावा मैं बच्चों को कॉपी, किताब, बस्ते और ड्रेस वो भी स्कूल की तरफ से उनको फ्री मिलती हैं। बच्चों को बाजार से कुछ नहीं लाना पड़ता। साल 2008-2009 में ये स्कूल आर्थिक तंगी की वजह से बंद हो गया था, लेकिन बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए चंदनपाल की पत्नी ने अपने गहने बेच दिए तो पढ़ाई का सिलसिला
फिर शुरू हो गया। चंदन पाल सिंह की ये पहल उन्हें ग्वालियर के दायरे से निकालकर पूरे देश में पहचान दिला चुकी है। उनको राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से लेकर मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों से सम्मान मिला है। अब अभिनेता सलमान खान को जब चंदन पाल सिंह की पहल के बारे में पता चला तो उन्होंने खुद 3 साल के लिए स्कूल चलाने का खर्च उठाया। हाँ, 3 साल पहले उनकी यहाँ से उनकी वो आई थी, पी आई थी, सलमान खान की पी आई थी। उन्होंने वो टीचरों से बात की, बोले, फिर उन्होंने सलमान खान से बात करी तो उन्होंने फिर 3 साल 3.5 साल करीबन में उन्होंने टीचरों का पेमेंट उन्होंने दिया। अभी 2 साल से उन्होंने बंद कर रखा है। चंदन पाल सिंह ने समाज के सामने आदर्श शिक्षक की मिसाल पेश की है और अब वो अपनी कमाई से शिक्षा की अलग जगाए हुए हैं। लेकिन अब इसमें सहयोग करने की बारी समाज और सरकार